बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक कौम एक आवाज़। आज मैं आपको बताऊंगा झूठे मुकदमात और तहमत से बचने के लिए वजीफा। लेकिन नाज़रीन, आपने वजीफा करते वक्त इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना है कि जिस तरह हर दवा इसी वक्त असर अंदाज होती है और शिफा का सबब बनती है, जब इसके साथ परहेज भी किया जाए। अगर परहेज ना हो और दवा पर दवा खाते चले जाएं तो इससे बीमारियां तो दूर नहीं होती, अलबत्ता बंदा खुद अपनों से दूर होकर कब्र की आगोश में चले जाता है। इसी तरह अगर महज वज़ाइफ पर जोर हो और दीगर फ़राइज़ और वाजिबात और सुनन वगैरह से गफलत बरती जाए और गुनाहों से अपने दामन को ना बचाया जाए तो इन वज़ाइफ से फ़ायदा उठाना मुश्किल होगा। इसलिए सिर्फ वज़ाइफ का सहारा काफ़ी नहीं, इसके साथ हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की अदायगी का भी खूब एहतमाम किया जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल एक कौम एक आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। नाज़रीन, अगर कोई झूठे मुकदमात में फंस गया हो या किसी ने इस पर झूठी तोहमत लगाई हो या किसी की इज्जत पर कोई हरफ आया हो तो दर्जे झील आयात उठते बैठते हर वक्त कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी नसीब होगी। वो आयत मुबारका ये है, वयुहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। वयुहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। इस सूरह यूनुस की आयत नंबर 82 है। अगर कोई झूठे मुकदमात में फंस गया हो या किसी ने इस पर झूठी तोहमत लगाई हो या किसी की इज्जत पर कोई हरफ आया हो तो दर्जे झील आयत उठते बैठते हर वक्त कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी नसीब होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।